नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। यूपी में योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की तैयारी कर रही है। उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लोगों से सलाह मशवरा भी किया जा रहा है और हम उसके लिए लोगों से राय ले रहे हैं कि आखिर इस कानून को लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या फ़ायदा है या नुकसान है। मेरे साथ मौजूद हैं एक शख्स, वो बताएंगे कि आखिर इस कानून को लेकर वो क्या मानते हैं। आपका नाम? इकरार अली खान। आप इस कानून को लेकर किस तरह से समझते हैं? समझना तो यही है कि जैसे ऊपर वाला जितना देता है वो उतना ही रख सकता है। रही बात जनसंख्या नियंत्रण की, नियंत्रण करना चाहिए, पर मेन बात यह है कि जितना वो देगा उतना रखना पड़ेगा। मेरा कहना तो यही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आते हैं, बनते हैं और हर कुर्सी पे इंसान हमेशा नहीं बैठा रहता। कुर्सियां बदलती हैं, शख्स बदलते हैं, कानून भी बदल जाते हैं। तो आपका कहना है कि अगर ये कानून योगी ने सपोज बना दिया और कुर्सी अगर बदल गई तो कानून बदल जाएगा? बिल्कुल जी, बदलेगा। इंसान बदल दे, कानून बदल दे, कुर्सियां कभी नहीं बदलती। यूपी में इस बार आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की सरकार आएगी? अल्लाह जाने, नहीं कह सकता मैं। पर इतना है, जो इंसान शख्स अच्छा काम करेगा सरकार उसी की आएगी। ये तो बात ठीक है आपकी, जो शख्स अच्छा काम करेगा सरकार उसी की आएगी। लेकिन आपका क्या मानना है इस बार, क्योंकि आप भी यूपी के ही वोटर हैं, आपका रुझान किस तरफ है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। आपका तो गढ़ आप कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा। इटावा। तो आपका तो गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है। लेकिन अगर बात करें जनसंख्या नियंत्रण की ही, तो योगी आदित्यनाथ का कहना है, फिर तमाम लोगों का कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है, आबादी कम होगी तो महंगाई कम होगी, लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। जी बिल्कुल सही है। सही कहा है। नियंत्रण होगा तो आबादी भी कम होगी, उस प्रकार से व्यवसाय भी चलेंगे, काम भी चलेंगे, इंसान अच्छा बन सकता है। पर यही बात है, अब वो नियंत्रण करना अपने बस में तो है नहीं। अगर परिवार सोचे, माँ बाप खुद सोचे तो 2 बच्चे ही हो सकते हैं। बिल्कुल जी। उसमें क्या दो रहा है, 2 बच्चे ही करो। कहने का मतलब ये हम दो हमारे दो, बस इतना ही रहना चाहिए। तो आप इस बात से सहमत हैं कि हम दो हमारे दो? हाँ जी बिल्कुल, हम दो हमारे दो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, ये इनका मानना है कि वैसे तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हम दो और हमारे दो का जो नारा है उससे ये सहमत हैं। जरीना जी, आपको क्या लगता है कि इस कानून में आपको सही लगता है, गलत? बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है ना। तो क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार जो ये कानून ला रही है वो ठीक है? हाँ। 2 बच्चे ही होने चाहिए। हाँ। इसके बेनिफिट्स आप मुझे बताएंगे? बच्चों की अच्छी तरह परवरिश हो सकती है, अगर ज़्यादा हो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें परिवार नियंत्रण में, और फिर परिवार जो माँ बाप से पेरेंट्स, उनको भी थोड़ा हेल्प होती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश भी अच्छी नहीं हो पाएगी। हाँ, वो तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, मतलब स्कूल में भी बेसिक्स नॉलेज, ये स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली। बिल्कुल। तो इस वजह से छोटा परिवार अच्छा होता है। अच्छा परिवार, बिल्कुल। आपका नाम? सितारा जी। आप बताइए इस कानून को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल सही है 2 बच्चे होने से। क्योंकि अभी जैसे महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल, तो उसमें बच्चे की परवरिश बहुत मुश्किल हो जाती है। हम जो चाहिए बच्चों को दे नहीं पाते हैं सब कुछ, तो 2 है तो सही है। आप प्रॉपर दिल्ली से हैं या फिर यूपी से रहने वाले हैं? नहीं, बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बोला है कि कानून लाने से फायदा नहीं। उन्होंने बोला है कि महिलाओं को एजुकेटेड करो, कि अगर महिलाएं एजुकेटेड होंगी तो परिवार नियंत्रण हो जाएगा अपने आप ही, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं। तो इसको लेकर आपका क्या? सही है, ये भी महिलाओं को एजुकेटेड होना चाहिए। हाँ, बच्चे। हाँ। महिलाओं के एजुकेटेड होने से भी फायदा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। आप भी उस बात से सहमत हैं? जी जी। हाँ, तो आपने देखा कि किस तरह से इन महिलाओं का मानना है कि ये कानून बिल्कुल ठीक है। अगर 2 बच्चे ही होंगे तो परिवार सही से पलेगा, और खासतौर पर जितनी महंगाई का वक्त है, इस महंगाई के वक्त में अगर परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा। आपका नाम? अब्दुल वाहिद खान। आपके इस कानून को लेकर आपका क्या कहना है? अरे जिसके बच्चे ना है उनके लिए क्या कानून है, उनके कहाँ से आएंगे? जी जी। हैं? हाँ। तो अरे उनके कहाँ से आएंगे जिनके बच्चे ही ना बेचारों के? और योगी के तो खुद बच्चे ना है। हाँ। वो कहाँ के लिए कहते हैं? जी। तो फिर जैसे आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। जी, आप इस कानून को लेकर किस तरह से कहते हैं? भाई, इनका बड़े भाई का हमारा कहना सही है कि भाई जिसके बच्चे नहीं है, हाँ, और जिसके बच्चे हो चुके हैं, हाँ, भाई 8-8, 10-10 हो चुके हैं, हाँ, उनके लिए क्या फैसिलिटी दे रही है? वो तो हो चुके हैं। हाँ, वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं दी है। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है जो आने वाले कल के लिए वो जो भी बनाएगा वो तो बन जाएगा। हाँ, मगर जिसके हो चुके हैं उनके लिए क्या फैसिलिटी दे रही है सरकार? हाँ, जी। उनके लिए क्या दे रही? हो चुके हैं, हो चुके 57 से 47 से बच्चे ही बच्चे हैं। हाँ। माशाल्लाह, जब थी बच्चे नहीं थे, और जिनके नहीं है तो उनकी तो
भाई उनके लिए क्या फैसिलिटी थी, उनके भी पैदा करके डॉक्टरी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, जब जाके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन इस कानून में अंकल जी ये है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे, 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी, उसमें आपको नुकसान वो तो होगा। अब होगा ना, अब होगा। हाँ। ये तो अब होगा। हाँ। उससे पहले जो हो चुके हैं, हाँ, जिनके ज्यादा बच्चे हैं, हाँ, हाँ। उनको क्या फैसिलिटी देगी, ये भी तो बनाना चाहिए। जो हो चुके हैं, हाँ, आप पैदा नहीं करेंगे, हाँ। मगर जो हो चुके हैं उनको भी फैसिलिटी मिले तो कानून भी बनेगा। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ज्यादा बच्चा करने से महंगाई बढ़ रही है। अरे तो भैया महंगाई तो सरकार के नहीं, हाँ। तेल पे कितने रेट बढ़ा दिए, सरकार क्या कर रही है, जब तेल पे बढ़ गए हाँ, तो खाने पीने पे हर चीज पे पैसे बढ़ेंगे, हाँ, हर चीज पे। हाँ। आप ये समझ लीजिए किसी चीज पे पैसे बच नहीं सकते हैं। सरकार है, इसके बस का मुल्क चलाना नहीं था, जाहिल लोग बैठ गए हैं। हाँ। तो फिर आप किस तरह की मांग करते हैं कि क्या फायदा होना चाहिए? फायदा तो भैया देखे, गवर्नमेंट के मुलाजिम है नहीं, हाँ। बच्चे जो भी करते हैं ठीक है। अपनी मेहनत करके लाके खाते हैं, अपने नसीब का खाते हैं, हाँ, बिल्कुल। अपने नसीब का खाते हर हैं। इंसान। ठीक है। हाँ, बस ये समझ लीजिए आप। हाँ। आपका कहना है कि मनमोहन सरकार बेहतर थी, किस तरह से? मनमोहन जैसा समझदार पढ़ा लिखा आदमी है इनमें कोई हाँ, है? हाँ। एक जाहिल आदमी को मुझे अगर तुम कह दो कि हवाई जहाज उड़ा लो तो मुझसे गिरेगा ही वो। बिल्कुल। हवाई जहाज उड़ लिया, हाँ, इनके बस की सरकार कहाँ थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपका नाम? मोहसिन। मोहसिन जी, आप क्योंकि ये तो बुजुर्ग हैं, आप नौजवान हैं, आप आने वाले भविष्य को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का कानून है? सर एजुकेशन और क्या नाम है हेल्थ, हाँ। मेडिकल लाइन, ये अगर अच्छी हो जाए ना तो 2 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे ये सब बिल्कुल सेट हो जाएंगे सब। वो किस तरह से? वो सब ये बेरोजगारी खत्म करेगी। इसमें अगर आप मेडिकल स्टाफ बढ़ा देंगे, एजुकेशन में उसमें कर देंगे, रोजगार बढ़ा देंगे, हर चीज़ में बढ़ा देंगे तो उसमें फिर क्या नाम है ज़्यादा बच्चे कम बच्चे उसमें क्या करेंगे, उसमें सब बराबर हो जाएंगे कुछ लोग बिल्कुल। बोल आप रहे- चाइना को देखिए, हाँ। चाइना में वहाँ सबसे हिंदुस्तान से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे। हाँ। वो बिल्कुल एक एक पब्लिक को एक एक करके सबके सेट लेके चलिए। वहाँ बेरोजगारी इतनी है ही नहीं जितनी यहाँ हिंदुस्तान में। तो यही तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी अगर बच्चे कम होंगे। बच्चों से क्या मतलब। और आपकी आप अगर पब्लिक बढ़ेगी, हाँ, ठीक है, वो आपकी मिलिट्री में जाएगी, आर्मी में जाएगी, हाँ, और हेल्थ उसमें, आर्मी में, देश की सेवा में, ये सब काम में आएगी। आप उसे सही करके उसमें लेके चले। कुछ लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को अगर एजुकेटेड किया जाएगा तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया था, तो फिर महिलाओं के एजुकेटेड होने के बाद बच्चे कम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ी लिखी होती है उनके भी ज़्यादा ही बच्चे होते हैं। जो कम पढ़े लिखे उनके भी होते हैं, उनके तो बेचारे होते ही नहीं है। हाँ। ज़्यादा पढ़े लिखे तो उनके तो बेचारे होते भी नहीं है, कुछ के तो होते भी नहीं है। और जो नहीं पढ़े लिखे तो नॉन एजुकेटेड होते हैं, उनके होते पढ़े, वो उनसे एक दूसरे की वो कर लेते हैं, हेल्प ले लेते हैं कि हाँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना, देखिए किस तरह से लोगों को अलग अलग तरीके की राय है। भैया ने बोला कि अगर पढ़ाई और एजुकेशन और सुख से क्या बोला, कौन सा विभाग था, तो इसको ही कर दो।